Hello student, this is the first chapter internal parts of body from your EVS book. So let's start with the objective of this chapter. First is parts of our body. हमारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा. टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, आपके कितने ऑर्गन्स होते हैं उनके टाइप्स आपको पता चलेंगे. फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन के कार्य के बारे में पता चलेगा, फंक्शंस के बारे में पता चलेगा. फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस के उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा. एंड सेंस ऑर्गन, और हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज, पहले जान लेते हैं, लेट्स नो कि हमारी बॉडी क्या है. आर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. जैसे मशीन काम करती है वैसी हमारी बॉडी भी काम करती है. इट हैज़ मैनी पार्ट्स विच आर ऑल्सो नॉन एज ऑर्गन्स. इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं. मतलब ये हुआ कि जो पार्ट्स हैं उन्हें ही ऑर्गन्स भी कहा जाता है. दीज पार्ट्स हेल्प अस टू डू मैनी एक्टिविटीज़. और ये पार्ट्स हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करती हैं. नाउ हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसके ऑर्गन्स को इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ. जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, बोन्स एंड मसल्स. सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हैं वो आप चैप्टर अपने क्लास फर्स्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपके आइज़, नोज़, फीट, टंग, आर्म, चेस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा सारे आते हैं. ओके. नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में एक बार जान लेते हैं, दोबारा से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते क्या हैं और उन्हें एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्यों कहा जाता है. सो ऑर्गन्स विच आर आउटसाइड आवर बॉडी, दे कैन बी सीन और टच्ड. वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. जैसे अपनी नोज़ को हम टच कर सकते हैं, अपने माउथ को टच कर सकते हैं, नेक को टच कर सकते हैं, लेग को. तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी पे बाहर होते हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं. नाउ इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड. वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, अब इसके नेम से ही आपको हिंट मिलेगी. इंटरनल, इन मतलब अंदर. ओके. सो वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, दे कैन नॉट बी सीन और टच, जिनको देखा भी नहीं जा सकता और टच भी नहीं किया जा सकता. जैसे आप इसमें देख ही रहे हैं, ये बॉय है, उसका ब्रेन है तो वो बॉडी के अंदर है. हार्ट है, वो भी बॉडी के अंदर है. लंग्स, मसल्स, स्टमक, बोन्स. तो ऑल दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि हम इन्हें अपनी बॉडी के बाहर से नहीं देख सकते. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन, दैट इज़ ब्रेन. हम सब डेली बेसिस पे और मोस्टली अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं. चाहे हम सोच रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, इवन सेंस ऑर्गन ऑल्सो. ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद द ब्रेन. तो ब्रेन होता क्या है? ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी. ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इट कंट्रोल्स योर बॉडी. ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है. एंड एवरीथिंग इट डज, और वो उन सभी चीज़ों को भी जो आपकी बॉडी करती है. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. ये कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे हेड के अंदर. ओके. अब इसके फंक्शंस मीन्स कि क्या क्या करता है. इट हेल्प अस टू थिंक, रिमेंबर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. ये हमें सोचने में, याद रखने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है. इट हेल्प आवर सेंस ऑर्गन टू सी, हेयर, टच, स्मेल एंड डिफरेंट थिंग्स. ये हमारे सेंस ऑर्गन को उनके सारे काम करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट ऑर्गन इज लंग. अब हमारे अंदर कितने लंग्स होते हैं? 2. जैसे आप पिक्चर में भी देखिए, हमारे 2 लंग्स होते हैं. ओके.
वी हैव 2 लंग्स विच आर लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। हमारे 2 लंग्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं? हमारी चेस्ट, जो आपकी छाती होती है, उसके अंदर, क्लोज टू द हार्ट, हमारे हार्ट के पास होते हैं। दे आर 2 स्पॉन्ज लाइक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये स्पॉन्ज, आपने देखा होगा स्पॉन्ज कैसा होता है, गुदगुदा सा, तो वैसे ये सॉफ्ट भी होते हैं, गुदगुदे भी होते हैं और कोन शेप के होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या कार्य करते हैं? दे हेल्प अस टू ब्रीथ। इनका सबसे जो मेन फंक्शन है वो ये कि लंग्स जो हैं वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर। इनहेल मतलब अंदर ली गई सांस, जब हम सांस लेते हैं और जो एयर अंदर जाती है उसमें क्या करता है, उससे दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, मतलब उस एयर में जितना ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी तक भेजता है, टू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड में भी भेजता है, एंड टू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और उस हवा में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर छोड़ने में भी हेल्प करता है। मीन्स जो एयर हमने इनहेल करी उसमें जितना भी ऑक्सीजन का पोर्शन है वो हम हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन है हमारी बॉडी के अंदर से भी और उसमें एयर में भी, उसको हम एक्सेल बाहर निकाल देते हैं थ्रू लंग्स। स्टमक। स्टमक इज़ अ काइंड ऑफ अ पैर शेप बैग। स्टमक जो है, जैसे आपका पैर फ्रूट होता है ना, उस शेप का एक बैग होता है। द फूड वी ईट गोज़ टू द स्टमक। जो फूड हम खाते हैं वो हमारे कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है डायरेक्टली। विदाउट अ स्टमक वी हैव नो प्लेस इन आवर बॉडी टू स्टोर फूड। अगर हमारी बॉडी में स्टमक नहीं होगा तो हम अपने फूड को कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो वो स्टोरेज में बहुत हेल्प करता है। तो इसके फंक्शन क्या है? इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक जो होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है। इट ब्रेक्स डाउन द फूड। ये फूड को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड चेंजेस इट इनटू सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड। और उस सब्सटेंस में उसको चेंज कर देता है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो स्टमक के थ्रू ही मिलती है। नेक्स्ट इज़ हार्ट। हार्ट आपको सब पता ही होगा, हमारी हार्ट बीट्स चलती हैं, आपने बहुत बार हार्ट वर्ड सुना है। सो हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विद इन आवर बॉडी। हार्ट जो है वो एक खोखला मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। आर हार्ट कीप्स अस अलाइव। हमारा हार्ट हमें ज़िंदा रखता है, जब तक उसकी हार्ट बीट चलती रहती है हम ज़िंदा रहते हैं। इट हैज़ 4 चैम्बर्स। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर मीन्स एक, मीन्स आप लोग रूम टाइप लगा लीजिए कि इसके अंदर 4 होल मतलब खोखले कमरे, या आप बोल सकते हो कोई कारागर सी होती है, जगह होती है, मीन्स स्पेस होता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, और ये हमारे लंग्स के बिल्कुल बीच में होता है, लोकेटेड होता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इट पम्प्स आवर ब्लड एंड सेंड ऑल अराउंड द बॉडी। ये हमारे ब्लड को पंप करता है और उसको सारी बॉडी में भेजता है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज़। हमारी जो बॉडी है वो मल्टीपल टिश्यूज़ से बनी है, तो उन टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम भी कौन करता है? हार्ट करता है। नेक्स्ट इज़ मसल्स एंड बोन्स। आर बॉडी ऑल्सो हैज़ बोन्स एंड मसल्स इनसाइड इट। हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और मसल्स भी होते हैं। आप अपनी बॉडी को टच कीजिए, आपको फील होगा, आपकी बोन्स फील होंगी, आपकी मसल जो है वो फील होंगी। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। सारी ह्यूमन बीइंग, हम जितने भी जीवित ह्यूमन हैं, इंसान हैं, उन सभी के अंदर बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ऑल द बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। और सारी बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन, एक ढांचा बनाती हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे हड्डियों का एक ढांचा देखिए, ये बोन्स है। ओके, देयर आर 206 बोन्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर 206
टोटल बोन्स होती हैं, मतलब अगर सारी हड्डियों को आप गिनेंगे तो वो टोटल 206 होती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? बोन का फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप। बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। और मसल का फंक्शन क्या है? मसल्स की बोन्स इन प्लेस। मसल्स जो हैं वो बोन्स को उनकी जगह पर रखती हैं, मतलब अटैच करके रखती है बॉडी के साथ। एंड ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। और बोन्स की जितनी भी मूवमेंट होती है, जो हिल पाते हैं, अपने हाथ को मोड़ पाते हैं, ठीक है, अपनी लेग्स को, तो इन सब की मूवमेंट जो है, चलना भागना, ये सब कौन करता है? मसल्स करते हैं। ओके, सो एट लास्ट आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट है जो कि आप चैप्टर को रीड करने के बाद इजीली कर पाएंगे। सो प्लीज़ डू इट एट होम. I hope you would like this video. Thank you. Bye bye.